केमिस्ट्री क्लास 11th की आपकी 7th यूनिट चल रही बेटा। 7th यूनिट हम कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस की बात हम कर रहे थे बेटा। रेडॉक्स रिएक्शन आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए मेरे भाई आज बात करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक हमारा लिमिटेशन ऑफ ए कॉन्सेप्ट ऑफ ए ऑक्सीडेशन नंबर। लिमिटेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसकी लिमिटेशंस की बात हो रही है बेटा। यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स की बात हो रही है बेटा। यहाँ पे नंबर्स मेरे भाई यहाँ पे बात होने वाली है, यानी कि आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट है उसकी लिमिटेशंस क्या है उसकी मेरे भाई यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि हमारे पास में क्या होता है, एज यू हैव ऑब्जर्व्ड इन द अबव डिस्कशन, यानी कि हमारी जो लास्ट था वो टॉपिक क्या था बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन एट द बेसिस फॉर द टाइट्रेशन की बात हमने की थी। और टाइट्रेशन हमारे 4 टाइप के होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, एक हमारा कोई भी कंपाउंड होता है जिसकी हमें कंसंट्रेशन फाउंड होती है, जिसकी हम कंसंट्रेशन जानते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं। किसकी करते हैं, एक अननोन जो आपका कंपाउंड है उसकी कंसंट्रेशन हम फाउंड आउट करते हैं इस टेक्निक से। हमारे पास में 4 तरह के टाइट्रेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, और आपके कौन से होते हैं बेटा, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक टाइट्रेशन की बात हमने की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी लिमिटेशन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे थे। तो हमने ऊपर की जो रिएक्शंस थी उसमें क्या मेजर किया था, दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ ए रेडॉक्स प्रोसेस हैज बीन इन्वॉल्विंग विद द टाइमिंग, यानी कि आपका जो रेडॉक्स प्रोसेस होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन की बात हम करें यहाँ पे, रेडॉक्स प्रोसेस या फिर आपकी रिएक्शंस की बात करें, ये बेटा क्या होते हैं टाइम के साथ में, टाइम के साथ में बेटा ये इवॉल्विंग हो रहे हैं। टाइम के साथ में क्या हो रहे हैं बेटा, विद टाइम के साथ में क्या हो रहे हैं बेटा, ये इवॉल्व हो रहे हैं, इवॉल्विंग हो रही है इनकी। किसकी हो रही है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शंस की आपकी क्या हो रही है, टाइम के साथ में इवॉल्विंग मेरे भाई यहाँ पे हो रही है। आगे मेरे भाई बात करते हैं दिस प्रोसेस, यानी कि आपकी रेडॉक्स रिएक्शन की बात हो रही है, यानी कि आपकी रेडॉक्स रिएक्शन इवोल्यूशन इज द कंटिन्यूइंग एंड इन रिसेंट पास्ट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज विजुअलाइज्ड एज डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि आपका अगर कंटिन्यू रहता है, क्या रहता है बेटा, रेडॉक्स प्रोसेस का आपका इवॉल्विंग कंटिन्यू रहता है, तो हमारे पास में क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की आपकी क्या होती है बेटा, विजुअलाइज्ड डिक्रीज हो जाती है बेटा। आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें हम लोग तो वो क्या हो जाती है मेरे भाई, वो आपकी डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो रही है, वो आपकी डिक्रीज हो रही है डेंसिटी आपकी इलेक्ट्रॉन्स की। एंड द रिडक्शन प्रोसेस हैज ए इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और आपका क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात कर रहे थे हम लोग, ऑक्सीडेशन में आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, और साथ ही हमारे पास में क्या हो रहा है बेटा, आपका रिडक्शन के अंदर रिडक्शन की बात हो रही है, क्योंकि आपके ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं किसमें, रेडॉक्स रिएक्शन अंदर। तो आपकी रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है बेटा, आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, और हमारे पास में रिडक्शन के अंदर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो रही है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे मैंने रो डेंसिटी के लिए यहाँ पे नोट डाउन किया ई, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात मैं कर रहा हूं, तो वो आपकी इंक्रीज हो रही है। साथ ही हमारे पास में और क्या हो रहा है, एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी reduction process has the increase in electron density around the atoms involved in the reactions, यानी कि आपके मेरे पास में यहाँ पे कोई भी एक रिएक्शन है, मान लीजिए मेरे पास में एक रिएक्शन है बेटा Na+Cl, एक रिएक्शन है NaCl वो बना रहे हैं, तो मेरे भाई इसमें क्या हो रहा है कि आपका सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा है मेरे भाई, यहाँ पे आपका सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा है, NaCl बना रहा है, Cl को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है आपका, क्लोरीन आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है आपका नेगेटिव चार्ज, और सोडियम आपका पॉजिटिव चार्ज है। मेरे भाई ये जो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। अब इसमें क्या बताया कि टाइम के साथ में आपकी जो रिडक्शन प्रोसेस वो इवॉल्व हो रहा है, और आपकी ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो डिक्रीज हो रही है, और रिडक्शन के अंदर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो मेरे भाई टाइम के साथ में इवॉल्विंग हो रही है, तो क्या हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी किसमें इंक्रीज हो रहा है बेटा, आपका रिडक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि क्लोरीन के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, इसी की मेरे भाई बात की गई है। और आपकी सोडियम के अंदर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो डिक्रीज हो रही है। ये बेटा आपकी क्या है, लिमिटेशन है इसकी, ऑक्सीडेशन नंबर की आपकी लिमिटेशन है मेरे भाई। कल मेरे भाई हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस। कल मेरे भाई आपका टॉपिक होगा रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस,
यानी कि रेडोक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोड प्रोसेस आपकी कल की टॉपिक की बात करेंगे मेरे भाई। तो आज हमने ये आपका जनरल ओवरव्यू दे दिया मैंने, यानी कि आपका इतना बड़ा टॉपिक ये नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी आपको ब्रीफली बता दिया है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट से पूछ लेना, लेकिन आपका टॉपिक वो इतना ही था कि उसकी लिमिटेशन क्यों थी, क्योंकि वो टाइम के साथ में आपकी ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन, आपकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है और डेंसिटी आपकी रिडक्शन की डिक्रीज हो रही है और इंक्रीज हो रही है बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन की। तो यहाँ पे हमने इवॉल्विंग की थी, रेडोक्स प्रोसेस आपकी इवॉल्विंग हो रही है टाइम के साथ में, ये आपकी लिमिटेशन ऑक्सीडेशन नंबर की। तो मेरे भाई हम बात करेंगे अब, कल बात करेंगे आपकी रेडोक्स रिएक्शन की बात करेंगे एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस की बात करेंगे कल की क्लास में। तो मंदिर कमेटी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक एक टॉपिक जरूर करवा रहा हूं मैं रोजाना, लेकिन डेली बेसिस पे करवा रहा हूं, तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी मेरे भाई। एक एक टॉपिक इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आप इजीली उसको पढ़ सकते हो, इजीली आपको वो लर्न हो जाता है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट से मुझे पूछ सकते हैं। तभी के लिए बेटा थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में।